बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मुहर्रम का महीना न सिर्फ इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना है, बल्कि साथ ही साथ इस महीने को मजहब इस्लाम में एक अहम मकाम हासिल है। इस्लाम में इस महीने के अहम होने के वैसे तो कई वजह हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है, इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासे हज़रत इमाम हुसैन का इसी महीने में शहीद होना। दोस्तों, हर साल जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो आपको हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से रिलेटेड बहुत सारी बातें सुनने को मिलती होंगी। आप हज़रत इमाम हुसैन की तारीख़ यानी हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे और बहुत सारी किताबों में उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़े भी होंगे। दोस्तों, आप जब भी करबला की तारीख़ के बारे में कुछ भी पढ़ते होंगे, ये सुनते होंगे, तो आपको यही मालूम चलता होगा कि जहाँ एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक नेक मुनसिफ यानी इंसाफ करने वाले इंसान थे, तो वहीं दूसरी तरफ यजीद एक बदकार और गैर मुनसिफ और जालिम किस्म का इंसान था। और यही वजह थी कि हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की सल्तनत को कबूल करने से मना कर दिया था। दोस्तों, इस बात में बिल्कुल कोई भी शक नहीं है कि यजीद एक जालिम किस्म का फासिको फाजिर इंसान था। उसकी तारीख और हिस्ट्री को पढ़ने से मालूम चलता है कि उसने जुल्म सितम की सारी हदें पार कर दी थी और यही वजह थी कि हज़रत इमाम हुसैन ने उसके साथ पर बैयत करने से मना कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस तरह की मोटी मोटी हिस्ट्री यानी कि जो आप हमेशा पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं, ऐसे अलग हटकर करबला की तारीख से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो यकीनन आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी और आपको इस तरह की बातें पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल आलम नूर को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इस्लाम के सबसे आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर पैदा होने से भी पहले अरब देश में दो ख़ानदानी भाई रहा करते थे, जिसमें से एक का नाम हाशिम था और एक का नाम उमैया था। दोस्तों, हाशिम के घर वालों को ही उस दौर में अल्लाह के घर यानी काबा शरीफ के निजाम को संभालने और जिम्मेदारी थी, यानी कि हाशिम के घर वाले ही काबे के सारे इंतजाम को देखा करते थे। साथ ही साथ हाशिम एक बहुत नेक इंसान थे। उसका इखलाक ऐसा था कि जो भी उनसे एक बार मिला करता था, उसके दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो जाया करती थी। खानाए काबा की जिम्मेदारी और नेक इंसान होने की वजह से हाशिम की पूरी अरब में बहुत इज्जत थी। जहां एक तरफ हाशिम का खानदान बनु हाशिम के नाम से मशहूर हुआ, वहीं दूसरी तरफ उमैया का खानदान आगे जाकर बनु उमैया के नाम से मशहूर हुआ। आगे जाकर हज़रत हाशिम की चौथी नस्ल में ही इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और जब 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों के सामने अपने नबी होने का दावा किया, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि वैसे तो पूरा मक्का ही आपके खिलाफ हो गया था और आपको नबी मानने के लिए भी राजी नहीं था। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा किसी को दुख हुआ था तो वो बनु उमैया था, क्योंकि बनु उमैया को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि हमारे दुश्मन ख़ानदान यानी बनु हाशिम में एक नबी कैसे पैदा हो सकता है। दोस्तों, अगर आप इस्लाम की तारीख को गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस्लाम के इब्तिदा में शुरुआत में मुसलमानों और मक्का के कुरैश के दरमियान जितने भी दंगे हुए हैं, उनमें ज़्यादातर जंगों में मुसलमानों की दुश्मन फौज की तरह से बनु उमैया के सरदार यानी अबू सुफियान ने ही सिपाह सालारी के ही यानी सेनापति रहे हैं और मक्का फतह होने से पहले पहले तक अबू सुफियान ही वो इंसान थे कि जिन्होंने इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन होने का किरदार निभाया था।
क्योंकि अबू जहल तो जंग बदर में ही मारा जा चुका था। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी चीज़ है। पता नहीं अल्लाह तबारक व ताला कब और कैसे किसी को हिदायत दे दी। मक्का फतह होते ही हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ईमान ले आए थे और हजरत अबू सुफियान की ईमान लाने के बाद ही अबू हाशिम और बनु उमैया के ख़ानदान के बीच ही जो नफ़रतें थी वो ख़त्म हो चुकी। उसके बाद हजरत अबू सुफियान ने अपनी पूरी फैमिली और ख़ास तौर से अपने बेटे अमीर मुआविया के साथ पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत में ही गुजारी। लेकिन दोस्तों, बनु उमैया और बनु हाशिम की दुश्मनी उस वक्त ख़त्म हुई थी कि जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत होने के बिल्कुल करीब थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरन इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद भी बनु उमैया और बनु हाशिम के दरमियान हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में सब कुछ सही चलता रहा। लेकिन फिर अचानक से बनु हाशिम और बनु उमैया के रिश्ते तीसरे खलीफा यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, जो कि खुद बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे, ख़राब हो गए। और कहा जाता है कि मदीने में मरवान नाम एक शख्स था जिसे उसकी गलत हरकतों की वजह से मदीने से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन उस्मानी गनी के दौर में अचानक से वो फिर से मदीने में आ गया और उसने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। लेकिन हज़रत उस्मानी गनी का ये कहना था कि मैंने मरवान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआविया मंगवाई है। लेकिन उस मरवान की वजह से एक बागियों का गिरोह हज़रत उस्मानी गनी के खिलाफ खड़ा हो गया। देखते ही देखते बात बिगड़ती गई और एक वक्त ऐसा भी आया कि इसी बिगड़े की वजह से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद अगला खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कबूल कर लिया गया। लेकिन हज़रत अबू सुफियान के बेटे यानी वही अमीर मुआविया कि जिनका मैंने पहले ही जिक्र किया है, उन्होंने हज़रत अली के सामने एक शर्त रखी कि हज़रत अली खिलाफत की पोजीशन को संभालते ही सबसे पहले उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों से बदला ले। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि हज़रत अमीर मुआविया भी उस वक्त मुल्क शाम के हुक्मरान थे, जो कि इस्लामी सल्तनत का ही एक सूबा था। हज़रत अली का इस शर्त पर यह कहना था कि मैं अभी बदला नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मदीने के हालात ख़राब हैं। अगर हम अभी उस्मानी गनी के कातिलों से बदला लेंगे तो मुस्लिम सल्तनत की राजधानी यानी मदीना के हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, दुश्मन और तादाद में बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए पहले मदीना की मौजूदा हालात को सही होने दिया जाए, उसके बाद ही उस्मानी गनी के कातिलों से बदला लिया जाए। लेकिन इस बात को लेकर हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान झगड़ा बढ़ता चला गया और इन दोनों सहाबियों के बीच होने वाले इख्तिलाफात का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को हुआ जो मुनाफिक थे, यानी जो ज़ाहिरी तौर पर तो मुसलमान थे लेकिन अंदर से मुस्लिम दुश्मन थे। उन लोगों ने इस मौके पर फ़ायदा उठाकर मुसलमानों को आपस में ही लड़ा दिया और इस तरह से मुस्लिम इतिहास में पहली बार सिविल वार हुआ, यानी जिसे हिंदी में गिरह युद्ध कहा जाता है। एक मुस्लिम की तलवार अपने दूसरे मुस्लिम भाई पर उठ चुकी थी। दोस्तों, मुसलमानों ने आपस में ही दो जंगें लड़ी, जिसमें से एक जंग को जंगे जमल के नाम से जाना जाता है और दूसरी जंग को जंगे सफीन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हज़रत अली की खिलाफत का पूरा वक्त मुस्लिम कौम के दरमियान हालात को बेहतर कराने की ही वजह से गुजर गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी खिलाफत के पूरे वक्त में अपने अंदरूनी झगड़े को ही सुलझाने में मशगूल रहे और आखिरकार इसी मशगूलियत में ही हज़रत अली की शहादत भी हो गई। हज़रत अली के फ़ौरन बाद आपके बेटे यानी हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी पोजीशन को संभाल लिया था। लेकिन फिर 6 महीने के बाद हज़रत हसन ने यह कहकर खिलाफत को छोड़ दिया कि मैं अपने ही मुस्लिम भाइयों के दरमियान झगड़ा कराने का
ذریعہ نہیں بن سکتا۔ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی یعنی حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے پاس پوری مسلم دنیا کی سلطنت آ چکی تھی۔ لیکن دوستو، حضرت امیر معاویہ ایک صحابی رسول اور نیک انسان تھے، اس وجہ سے کسی کو بھی ان کی خلافت سے کوئی اختلافات اور کوئی دقت نہیں تھی۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا تو مسلم قوم میں ایک طوفان آ گیا۔ لیکن یزید خلاف کے لائق ہی نہیں تھا۔ یزید ہر وقت کام کیا کرتا تھا جو اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ یزید کے بارے میں بہت سارے تاریخ دان یعنی اتہاس کار الگ الگ باتیں لکھتے ہیں۔ کوئی اسے شرابی بناتا ہے اور کوئی اسے جناکار بناتا ہے، لیکن دوستوں سارے تاریخ دان اس بات پر سہمت ہیں کہ یزید خلافت کے لائق نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین نے یزید کی مخالفت یعنی ورود کی، اور آپ نے لاکھ دباؤ میں آ کر بھی یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا تھا، اور حضرت امام حسین اور یزید کی اسی اختلافات کی وجہ سے آگے جا کر کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بہت جلد ایک اور ویڈیو بنائیں گے، جس میں آپ کو پوری طرح سے بتائیں گے کہ آخر کربلا میں کیا کیا ہوا تھا۔ لیکن دوستوں آج کی اس ویڈیو میں یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ خاندان کی دشمنی کافی پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔